लास्ट क्लास में हमने निर्देशांक रूपांतरण समीकरणों का अध्ययन किया था। नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है वो है गैलीलियन रूपांतरण। शॉर्ट फॉर्म में इसको हमने जीटी से लिखा है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो जिस प्रकार से हमने पहले निर्देशांक रूपांतरण समीकरण ज्ञात किए थे, वैसा ही प्रारूप इस गैलीलियन रूपांतरण में है। गैलीलियन रूपांतरण में क्या करते हैं या गैलीलियन रूपांतरण क्या होता है, इसमें यदि अपने पास दो जड़त्वीय निर्देश तंत्र हैं और इन दोनों जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में किसी एक में पार्टिकल की पोजीशन ज्ञात है, अपने को नॉन है, और दूसरे निर्देश तंत्र में हमें उस कण की स्थिति को ज्ञात करना है, तो वह गणितीय समीकरण जिसके द्वारा इस दूसरे निर्देश तंत्र में कण की स्थिति ज्ञात की जा सके, कण का वेग ज्ञात किया जा सके, कण का त्वरण ज्ञात किया जा सके, वो गणितीय समीकरण गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। या एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र का दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र के साथ संबंध व्यक्त करने वाले जो समीकरण हैं, वो समीकरण गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। तो यहाँ हम ये दो डेफिनेशन दे सकते हैं। पहली डेफिनेशन तो यह है कि एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र का दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र के साथ संबंध व्यक्त करने वाले समीकरण गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। सेकंड डेफिनेशन जो होगी वो हम दे सकते हैं कि यदि किसी स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण की स्थिति ज्ञात हो, तो वह गणितीय समीकरण जिसके द्वारा किसी अन्य जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण की स्थिति ज्ञात की जा सके, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। अब दूसरा जड़त्वीय निर्देश तंत्र हो सकता है कि स्थिर हो सकता है कि वह नियत वेग से गति कर रहा हो, तो वो उस जड़त्वीय निर्देश तंत्र की मोमेंट पर निर्भर करेगा कि वह स्थिर है या वह गतिशील है। सेकंड, जितने भी अपने गैलीलियन रूपांतरण समीकरण आएंगे, उन रूपांतरण समीकरणों में जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में टाइम टी को अपरिवर्तित माना गया है, अर्थात तंत्र की गति का समय के मापन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कहने का अर्थ है, कोई एक घटना है और उस घटना का टाइम जो है वो हमने स्थिर निर्देश तंत्र में ज्ञात किया। जो भी टाइम है, मान लेते कि टाइम टी है, और उसी घटना का टाइम हमने किसी नियत वेग v से गतिशील निर्देश तंत्र में ज्ञात करें, तो उसमें भी टाइम टी ही रहेगा। यानी टाइम टी को गैलीलियन रूपांतरण में अपरिवर्तित माना गया है। साथ ही ये जो गैलीलियन रूपांतरण समीकरण है, ये तभी मान्य होंगे जबकि कण का वेग प्रकाश के वेग से बहुत कम हो। यदि यह कंडीशन है तो ही गैलीलियन रूपांतरण मान्य है, वैलिड है, अन्यथा नहीं होंगे। और यदि वेग प्रकाश के वेग के लगभग समतुल्य आ जाए या प्रकाश के वेग की तुलना में कण का वेग नगण्य नहीं माना जा सके, तो फिर उस समय ये गैलीलियन रूपांतरण समीकरण काम में नहीं आएंगे। उसके लिए फिर आगे एक और रूपांतरण आएंगे जिसको हम लोरेंज रूपांतरण कहेंगे, वो समीकरण हम काम में लेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि इस गैलीलियन रूपांतरण में
स्थिति का रूपांतरण कैसे देखें। उसके लिए हमने यहाँ पर दो जड़त्वीय निर्देश तंत्र लिए हैं। ये प्रारंभिक पोजीशन है t इज इक्वल टू 0 सेकेंड की, 0 सेकेंड, और इस t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर दोनों निर्देश तंत्र कौन से, एक तो s निर्देश तंत्र लिया है और एक s डैश लिया है। ये दोनों निर्देश तंत्र एक ही स्थान पर स्थित है, एक ही जगह है। वो टाइम हमने लिया है t इज इक्वल टू 0 सेकेंड या t1 इज इक्वल टू 0 सेकेंड। लेकिन इसमें से निर्देश तंत्र s डैश जो है अब नियत वेग v से इस प्रकार गति कर रहा है कि दोनों निर्देश तंत्रों की अक्षें एक दूसरे के पैरेलल रहे, समानांतर रहे, और कुछ समय पश्चात वह t2 इज इक्वल टू t सेकेंड पर मान लेते हैं कि दोनों निर्देश तंत्रों के मूल बिंदुओं के बीच का जो विस्थापन है वो है r0 इज इक्वल टू, ये हमने पहले भी देखा है, r0 इज इक्वल टू v वेग से निर्देश तंत्र गति कर रहा है और t टाइम तक गति करता है। तो इन दोनों के मूल बिंदुओं के बीच या प्रेक्षकों के बीच जो डिस्टेंस आएगी वो आएगी r0 इज इक्वल टू vt। कोई कण हमने p लिया है, ये p पार्टिकल है, और इस p पार्टिकल की निर्देश तंत्र s में स्थिति r सदिश है और निर्देश तंत्र s डैश में r डैश है। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो यहाँ हमें एक ट्राइंगल मिलेगा, वो ट्राइंगल है o डैश और p। इस ट्राइंगल o डैश p में यदि हम त्रिभुजों का सदिश नियम लगाएं तो वह अपने पास इक्वेशन आएगी कि OP सदिश इज इक्वल टू o डैश प्लस o डैश p सदिश। OP इज इक्वल टू वैल्यू r है, r सदिश है, o डैश सदिश इज इक्वल टू r0 सदिश है और o डैश p इज इक्वल टू r डैश सदिश है। यहाँ से यदि हम दूसरे निर्देश तंत्र में कण की स्थिति को ज्ञात करें तो वो आती है r डैश इज इक्वल टू r माइनस vt। ये इक्वेशन r डैश सदिश इज इक्वल टू r सदिश माइनस v सदिश इंटू t। ये जो समीकरण है ये समीकरण कहलाता है स्थिति सदिश का गैलीलियन रूपांतरण समीकरण। नेक्स्ट लेंगे हम दो कणों के मध्य विस्थापन। दो पार्टिकल हैं और उनके बीच का विस्थापन को हम गैलीलियन रूपांतरण से देखते हैं कि विस्थापन कितना आता है। फिगर यहाँ पर दिया है, वही दो निर्देश तंत्र है, एक S है दूसरा S डैश है। निर्देश तंत्र S में दो पार्टिकल लिए हमने P और Q। निर्देश तंत्र S में P पार्टिकल का स्थिति सदिश है R1 और Q पार्टिकल का स्थिति सदिश है R2। और इसी प्रकार से S डैश निर्देश तंत्र में P पार्टिकल का स्थिति सदिश है R1 डैश और Q पार्टिकल का स्थिति सदिश है R2 डैश। यदि हम निर्देश तंत्र S में बात करें सिर्फ कि निर्देश तंत्र S में यदि निर्देश तंत्र को बनाए हम तो ये निर्देश तंत्र ऐसे बनेगा, अलग से लेता हूँ। डायरेक्शन x, y और z जो भी है। दो पार्टिकल लिए हमने P और पार्टिकल Q। पहले पार्टिकल का स्थिति सदिश है R1 सदिश
दूसरे पार्टिकल का स्थिति सदिश है R2 सदिश। तो पार्टिकल P और Q के बीच का जो विस्थापन आएगा त्रिभुजों के सदिश नियम से, वो आएगा PQ इज इक्वल टू R2 सदिश माइनस R1 सदिश। और उसको इसमें लिखा है D सदिश से, कि दोनों पार्टिकल का बीच में जो विस्थापन सदिश है वो है D सदिश इज इक्वल टू R2 सदिश माइनस R1 सदिश। इसी प्रकार से यदि हम निर्देश तंत्र S डैश में दोनों कणों के मध्य या दोनों पॉइंट P और Q के मध्य विस्थापन देखें तो वो आएगा R2 डैश सदिश माइनस R1 डैश सदिश, और उसको हमने लिखा है D डैश सदिश से। चूंकि हमने गैलीलियन रूपांतरण में स्थिति सदिश का रूपांतरण देखा तो वो आया R डैश सदिश इज इक्वल टू R सदिश माइनस V सदिश इंटू T। इसी इक्वेशन को हम एक बार R1 डैश के लिए लिखेंगे और दूसरी बार R2 डैश सदिश के लिए लिखेंगे। यानी सब स्क्रिप्ट एक बार 1 लगाना है और एक बार 2 लगाना है, और फिर इन दोनों वैल्यू को हम इक्वेशन सेकंड में रखें तो इक्वेशन आएगी कि D डैश सदिश इज इक्वल टू R2 सदिश माइनस V सदिश T ब्रैकेट में रहेगी माइनस R1 सदिश माइनस V सदिश इंटू T, या D डैश सदिश इज इक्वल टू R2 सदिश माइनस R1, और R2 माइनस R1 की वैल्यू जो है वो हम इक्वेशन फर्स्ट से देखें तो वो है D सदिश। यानी इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू यहाँ पुट करें तो अपने पास आता है कि D डैश इज इक्वल टू D, कि जो विस्थापन निर्देश तंत्र S में था उसी विस्थापन को यदि हम गैलीलियन रूपांतरण से दूसरे निर्देश तंत्र में ज्ञात करें तो उसमें भी उतना ही विस्थापन आता है जितना कि पहले वाले निर्देश तंत्र में था। कहने का अर्थ है कि गैलीलियन रूपांतरण में दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन अचर रहता है, और इसे विस्थापन के गैलीलियन निश्चरता का नियम भी कहते हैं। इसे विस्थापन के गैलीलियन निश्चरता का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है अपना वो है वेग का गैलीलियन रूपांतरण। और वेग का गैलीलियन रूपांतरण ज्ञात करने के लिए हम स्थिति के रूपांतरण समीकरण से स्टार्ट करेंगे, और वो स्थिति का रूपांतरण समीकरण था कि R डैश सदिश इज इक्वल टू R सदिश माइनस V सदिश इंटू T। इसका जब समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो अपने पास इक्वेशन आएगी कि U डैश इज इक्वल टू, ये वाली इक्वेशन, U डैश सदिश इज इक्वल टू U सदिश माइनस V सदिश। U डैश सदिश जो है वो निर्देश तंत्र S डैश में कण का वेग है। U सदिश जो है वो निर्देश तंत्र S में कण का वेग है, और V सदिश जो है वो है पार्टिकल की वेलोसिटी या निर्देश तंत्र S डैश जिस नियत वेग से गति कर रहा है उसकी वैल्यू। तो यहाँ से जो इक्वेशन हमें मिली कि U डैश सदिश इज इक्वल टू U सदिश माइनस V सदिश, और ये जो इक्वेशन है ये कहलाती है गैलीलियन वेग का, सॉरी इस इक्वेशन को कहेंगे हम वेग का गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहते हैं। ये जो इक्वेशन हमें मिलेगी इस इक्वेशन को हम वेग का गैलीलियन
रूपांतरण समीकरण कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, वही त्वरण का रूपांतरण। और त्वरण का रूपांतरण ज्ञात करने के लिए वेग के रूपांतरण समीकरण को काम में लेंगे। और वेग के रूपांतरण समीकरण को काम में लें तो अपने को वही वेग के रूपांतरण समीकरण लिखी, इसका टाइम t के सापेक्ष इसको डिफ्रेंशिएट किया और डिफ्रेंशिएट करने पर वैल्यू आई कि a d सदिश इज इक्वल टू a। अर्थात जो त्वरण निर्देश तंत्र S में कण का प्राप्त होता है वही त्वरण नियत वेग v से गतिशील निर्देश तंत्र में प्राप्त होता है। अर्थात त्वरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, या यूं कहें कि निर्देश तंत्र की नियत वेग से गति करने पर त्वरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट है बल का रूपांतरण। बल का रूपांतरण निकालने के लिए हम त्वरण के रूपांतरण समीकरण को काम में लेंगे और उस समीकरण से वैल्यू अपने पास आती है a डैश सदिश इज इक्वल टू a सदिश। इसको यदि कण के द्रव्यमान m से गुणा कर दें तो वैल्यू आएगी m a डैश सदिश इज इक्वल टू m a सदिश। m a डैश सदिश न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से फोर्स F डैश सदिश इज इक्वल टू F सदिश। अर्थात दोनों निर्देश तंत्रों में जिस प्रकार से त्वरण की वैल्यू इक्वल आ रही थी उसी प्रकार से फोर्स की वैल्यू भी इक्वल प्राप्त होती है। और इसको हम बल का गैलीलियन रूपांतरण समीकरण भी कहते हैं। नेक्स्ट जो रूपांतरण है वो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत को हमें देखना है कि गैलीलियन रूपांतरण में संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर क्या प्रभाव आता है, क्या इफेक्ट आता है। इसको हम अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।